बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। तो अच्छा बच्चों, लास्ट लेक्चर जो मेरा फर्स्ट लेक्चर था उसमें मैंने आपको बताया था कि हमारा जो पार्ट 2 का सिलेबस है वो क्या होगा। मेरा बेटा उसमें मैंने आपको टॉपिक बताए थे कि हमारा ये सिलेबस है, और उसमें जो फर्स्ट चैप्टर मेरा बेटा मैंने आपसे बोला तो हमने कहा था कि हम डेप्रिसिएशन जो है वो स्टार्ट करेंगे। तो डेप्रिसिएशन के दो मेथड मैंने आपको बताए थे क्या होते हैं। सबसे पहले मैंने आपको ये बताया था कि जी डेप्रिसिएशन क्या होती है कि जो बिज़नेस के एसेट्स होते हैं लाइक फिक्स एसेट, बिल्डिंग, मशीनरी, फर्नीचर, इनको इस्तेमाल करने की वजह से इनमें टूट फूट की वजह से इनकी वैल्यू में जो कमी आती है उसको हम डेप्रिसिएशन बोलते हैं। मैंने बोला था वैसे तो काफ़ी तरीके हैं इसके, लेकिन मेरा बेटा कि जो आपके सिलेबस में है वो सिर्फ दो मेथड हैं। एक मेरा पुत्र मैंने आपको कहा था कि फिक्स इंस्टॉलमेंट मेथड है या ओरिजिनल कॉस्ट मेथड है, और दूसरा मेरा बेटा मैंने आपको बोला था कि वो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है। तो ये चीज़ें मैंने आपको बताई थी और साथ पेपर पैटर्न थोड़ा सा बताया था। आज बेटा मेरा सेकंड लेक्चर है और इसमें मैं चैप्टर स्टार्ट करने जा रहा हूँ। ये आपकी बुक का चैप्टर नंबर 5 है, डेप्रिसिएशन। और जो पहला मेथड था बेटा डेप्रिसिएशन का वो था ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। अब इसमें ये क्या होता है इसको आपने समझना है कि ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या है। बेटा इसमें ये होता है कि हम जब भी एसेट पर डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे हमेशा ओरिजिनल कॉस्ट पे जो है वो डेप्रिसिएशन चार्ज करेंगे। नॉर्मली कंपनीज हर साल बाद अपने एसेट को डेप्रिसिएट करती हैं, यानी हर साल बाद डेप्रिसिएशन लेती हैं। तो ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या है कि व्हेन वी विल चार्ज डेप्रिसिएशन देन वी ऑलवेज चार्ज डेप्रिसिएशन ऑन इट्स ओरिजिनल कॉस्ट। एसेट की असल वैल्यू पे हम जो है मेरा बेटा वो डेप्रिसिएशन लेंगे। जब भी लेंगे एसेट की असल कीमत पे लेंगे। इस चीज़ को हम एक एग्जांपल के ज़रिए समझने की कोशिश करते हैं बेटा। फॉर एग्जांपल एक ट्रक है, एक ट्रक हमने वो लिया है 1 लाख रुपए का। ये ट्रक है 1 लाख रुपए का आपने लिया है, इसकी ओरिजिनल कॉस्ट है। अब बेटा साल बाद आपने डेप्रिसिएशन लेनी है। जो डेप्रिसिएशन रेट है वो है मेरा बेटा 10%, यानी हमने साल बाद जो डेप्रिसिएशन लेनी है वो 10% जो है वो डेप्रिसिएशन लेनी है। ये जो परसेंटेज में होता है ये डेप्रिसिएशन रेट होता है। तो बेटा 10% डेप्रिसिएशन लेनी है। एसेट हमने लिया है 1 लाख का। हम अज्यूम करते हैं कि पूरा 1 साल गुजर गया हमें उस एसेट को, उस ट्रक को इस्तेमाल करते हुए। पूरा साल गुजर गया, अब मैंने 10% जो है वो डेप्रिसिएशन लेनी है। ये 1 लाख का आप 10% लोगे तो ये डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट आ जाएगी बेटा वो आ जाएगी 10,000। ये पहले साल की जो है मेरा बेटा वो डेप्रिसिएशन आ जाएगी, इसको अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन बोलेंगे। अब ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्या है, देखो जब मैंने पहले साल डेप्रिसिएशन ली है असल कीमत पे ली है। अब बच्चे ज्यूम करो कि पूरा दूसरा साल भी गुजर गया मुझे उस ट्रक को इस्तेमाल करते हुए, 2 साल हो गए हैं। अब फिर मैंने डेप्रिसिएशन लेनी है। अब बेटा जब फिर मैंने दोबारा डेप्रिसिएशन लेनी है तो देखो अगेन एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट पे ही डेप्रिसिएशन लेनी है। एसेट की ओरिजिनल कॉस्ट थी 1 लाख। अब दूसरे साल जब डेप्रिसिएशन लेनी है तो दोबारा फिर 1 लाख के ऊपर ही लेनी है। तो बेटा वंस अगेन देखिएगा 1 लाख का 10% लेंगे मेरा बेटा तो वो अगेन 10,000 आ जाएगा डेप्रिसिएशन। फिर आगे चलो, अब तीसरा साल हो गया मुझे इस ट्रक को इस्तेमाल करते हुए, 3 साल पूरे गुजर गए हैं। अब मैंने फिर डेप्रिसिएशन लेनी है। अब जब फिर डेप्रिसिएशन लेनी है तो बेटा मेथड कौन सा है, ओरिजिनल कॉस्ट मेथड। तो मैंने इसमें बताया कि आपने जब भी डेप्रिसिएशन लेनी है हमेशा एसेट की असल कीमत पे लेनी है। तो बेटा ये एसेट की असल कीमत है 1 लाख। तो देखो थर्ड टाइम तीसरे साल जब मैं डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ तो अगेन मैं 1 लाख के ऊपर ही डेप्रिसिएशन ले रहा हूँ। डेप्रिसिएशन रेट मैंने अज्यूम किया हुआ है वो 10% है। तो बेटा इस 1 लाख का 10% आप लेंगे तो अगेन अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन जो होगी वो आपके पास 10,000 आ जाएगी। तो ये है ओरिजिनल कॉस्ट मेथड कि इसमें जब भी आपने डेप्रिसिएशन लेनी है एसेट की असल कीमत पे डेप्रिसिएशन लेनी है। और एक चीज़ गौर की आप लोगों ने कि ओरिजिनल कॉस्ट मेथड में डेप्रिसिएशन की जो अमाउंट है वो कांस्टेंट रहती है, चेंज नहीं होती। देखें 10,000 10,000 10,000। उम्मीद है आपको ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड क्लियर हो गया होगा। अब बेटा मैं आता हूँ दूसरा जो मेथड हमने पढ़ा था, जो मैंने आपको आपने फर्स्ट लेक्चर में बताया था। सेकंड वाला जो मेथड है वो हमारे पास है रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड। बेटा ये जो रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है या डिमिनिशिंग बैलेंस मेथड है, इसमें क्या होता है
इसमें जब हमने डेप्रिसिएशन लेनी होती है ना तो वो एसेट की बुक वैल्यू पे लेनी है। यहाँ पे डेप्रिसिएशन लेनी थी एसेट की असल कीमत पे। यहाँ पे आप लोगों ने, अगर आप रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड यूज़ कर रहे हैं तो इस पे आप लोगों ने डेप्रिसिएशन लेनी है एसेट की बुक वैल्यू पे। फॉर एग्जाम्पल सेम बेटा वही चीज़ कि हमने एक ट्रक लिया है 1 लाख रुपए का अपने बिजनेस के लिए, ये उसकी ओरिजिनल कॉस्ट है 1 लाख। डेप्रिसिएशन रेट जो है बेटा वो 10% है, रेट 10% है डेप्रिसिएशन का। अब बेटा 1 साल गुजर गया है मुझे इस ट्रक को इस्तेमाल करते हुए, अब मैंने डेप्रिसिएशन लेनी है। तो अब जब मैंने डेप्रिसिएशन लेनी है बेटा तो मैं ये 10% ले रहा हूँ, वो आ गई 10,000। तो ये पहले साल की डेप्रिसिएशन की अमाउंट आ गई है, अमाउंट ऑफ डेप्रिसिएशन 10,000। अब बेटा इसमें और इसमें फ़र्क क्या है? अब जब दूसरा साल आएगा, फ़र्ज़ करें दूसरा साल पूरा हो गया मुझे इस ट्रक को इस्तेमाल करते हुए, जब पूरा साल मैंने इस ट्रक को इस्तेमाल किया है, अब जब मैंने डेप्रिसिएशन लेनी है तो बुक वैल्यू पे लेनी है, असल कीमत पे नहीं लेनी। अब बुक वैल्यू से मेरी क्या मुराद है? देखें, जब आपने पहले साल डेप्रिसिएशन ली थी तो वो आई थी 10,000, यानी आपके एसेट की वैल्यू 10,000 कम हो गई है। तो अब आपका एसेट 1 लाख का नहीं रहा। अब इस 1 लाख में से ये पिछले साल की जो डेप्रिसिएशन आई है उसको माइनस करेंगे। माइनस करने के बाद आपकी ये एसेट की वैल्यू रह गई है 90,000। ये जो मैं कहता हूं ना कि एसेट की वैल्यू रह गई है 90,000, इसको बोलते हैं एसेट की बुक वैल्यू। तो जब आप सेकेंड ईयर में यानी अगले साल में जब आप डेप्रिसिएशन लेंगे तो असल कीमत पे, ओरिजिनल कॉस्ट पे नहीं लेंगे, बल्कि एसेट की जो वैल्यू रह गई है जिसको बुक वैल्यू बोलते हैं। ये कैसे है ये दोबारा देख लें कि 1 लाख की वो था, ट्रक की असल कॉस्ट 1 लाख थी, डेप्रिसिएशन है 10,000। तो पुत्र इस डेप्रिसिएशन को आपने पहले इस 1 लाख में से माइनस करना है। अब आपका एसेट रह गया 90,000 का, 90,000 का। अब आपने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है। तो जब आप इसका 10% डेप्रिसिएशन लेंगे तो बेटा अब आपकी जो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आएगी वो आ जाएगी 9,000। इसको मजीद क्लियर करने के लिए 1 साल और आपको देखना पड़ेगा, फिर बड़ी अच्छी तरह क्लियर हो जाएगा। क्या? अब देखिए तीसरा साल भी मुझे गुजर गया इस ट्रक को इस्तेमाल करते हुए। तो जब तीसरा साल पूरा हुआ मैंने फिर डेप्रिसिएशन लेनी है। क्यों? क्योंकि मेरे एसेट की जो वैल्यू है वो कम हो गई है। अब बेटा एसेट की वैल्यू क्या रह गई है? देखें 90,000 का रह गया था, तो आपने इसको 10% डेप्रिसिएट किया, वो डेप्रिसिएशन की अमाउंट आई थी 9,000, यानी 9,000 वैल्यू और कम हो गई थी। तो अब आपके एसेट की वैल्यू पता क्या रह गई है? 90,000 में से ये जो 9,000 पिछले साल की डेप्रिसिएशन की अमाउंट है वो पहले आप लेस करेंगे। लेस करने के बाद अब आपकी जो एसेट की वैल्यू रह गई है ना, ये जिसको हम बोलेंगे ये बुक वैल्यू है, ये मेरा बेटा 81,000 ये रह गई है। इसके ऊपर आप डेप्रिसिएशन लेंगे। यानी देखो हो क्या रहा है, 1 लाख का लिया था मैंने, 10% डेप्रिसिएशन ली, वो 10,000 आई। 10,000 आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई। अब जब दूसरे साल लेना है तो 1 लाख पे नहीं लेना, ये पिछले साल की डेप्रिसिएशन को लेस करके 90,000 रह जाएगा, इस पे 10% डेप्रिसिएशन लेनी है, वो आ जाएगी 9,000। अब जब तीसरे साल डेप्रिसिएशन लेनी है तो वो ये 90,000 पे नहीं लेनी, बल्कि 9,000 आपके एसेट की वैल्यू कम हो गई है। तो आपने क्या करना है, इस 90,000 में से ये 9,000 डेप्रिसिएशन के अमाउंट लेस करके अब जो एसेट की वैल्यू बच गई है 81,000, उस पे आपने 10% डेप्रिसिएशन लेनी है, एंड सो ऑन। इस तरीके से हम जो है वो चलते रहेंगे। तो बेटा ये ओरिजिनल कॉस्ट मेथड था, ये आपका रिड्यूसिंग बैलेंस मेथड है। अब इसको करने के बाद हम इस क्वेश्चन की तरफ आएंगे। बेसिकली हम इस चैप्टर में करना क्या होगा, हमने बेटा जो भी एसेट होगा उसका अकाउंट, टी अकाउंट बनाना होगा, यानी उसका लेजर हम लोगों ने बनाना होगा। वो लेजर सीखने के लिए आपको 2 एंट्रीज जो हैं वो याद करनी पड़ेंगी अच्छी तरह से। वो क्या कि ये आपको पहले भी पता होगा, हमने पार्ट 1 में भी किया था बेटा। व्हेन एसेट इज परचेज, जब हम कोई एसेट परचेज करते हैं तो इसकी जनरल एंट्री क्या होती है? इसकी जनरल एंट्री बेटा होती है एसेट अकाउंट टू कैश अकाउंट। कैसे? एसेट का रूल आपको याद होगा, इंक्रीज हो तो डेबिट होता है, डिक्रीज हो तो क्रेडिट होता है। तो ये हमारा एसेट इंक्रीज हो रहा है तो ये डेबिट हो जाएगा। कैश भी आपको पता है एसेट है, तो ये एसेट हमारा कम हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है, कैश हमारे पास से जा रहा है, तो कैश जो है वो मेरा बेटा क्रेडिट हो जाएगा। तो जब हम एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट टू कैश अकाउंट, ये आपने याद रखनी है। और बेटा जब हम डेप्रिसिएशन लेंगे,
हम जब भी एसेट पर डेप्रिसिएशन लेंगे, जब 6 माह बाद, साल बाद, हम जब भी एसेट पर डेप्रिसिएशन लेंगे तो ये बुक्स ऑफ अकाउंट में जनरल एंट्री पास होती है, वो ये होती है डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। अब डेप्रिसिएशन क्यों डेबिट हुआ? क्योंकि हमारा नॉन कैश एक्सपेंस है, यानी हमारा ऐसा एक्सपेंस है जो हम कैश में पे नहीं करते। तो एक्सपेंस आपको पता है रूल्स में इज गोइंग टू बी इंक्रीज देन डेबिट। तो अगर डेप्रिसिएशन हमारा एक्सपेंस है, हमारा एक्सपेंस इंक्रीज हो रहा है तो डेप्रिसिएशन डेबिट हो जाएगा, और हमारे एसेट की वैल्यू चूंकि कम हो रही है, डिक्रीज हो रही है, तो एसेट क्रेडिट हो जाएगा। तो बेटा ये दोनों एंट्रीज जो हैं वो आप लोगों ने याद रखनी है कि जब एसेट परचेज करेंगे तो एंट्री होगी एसेट अकाउंट टू कैश अकाउंट, और मेरा बेटा जब हम एसेट के ऊपर डेप्रिसिएशन लेंगे तो एंट्री होगी डेप्रिसिएशन अकाउंट टू एसेट अकाउंट। दैट्स ऑल बेटा, ये सेकंड लेक्चर था। नेक्स्ट टाइम जो है मेरा बेटा हम इसका थर्ड लेक्चर शुरू करेंगे और उसमें मैं आपको डेप्रिसिएशन के न्यूमेरिकल शुरू करवाऊंगा। थैंक यू सो मच।